नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती कांग्रेस के मशहूर लीडर और हल्का मलकाजगिरी के पार्लिमानी मेंबर रेवंत रेड्डी ने आज असेंबली में वाक़ CLP ऑफिस में एक प्रेस मीट बुलाकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले लीडर से सवाल किया है कि उन्होंने ऐसा TRS की मुखालिफत में किया था, लेकिन हकीकत तो यह है कि TRS पार्टी बड़े मजबूत अंदाज में बीजेपी का साथ निभा रही है और निभाती आ रही है और आगे भी निभाए जैसा ही माहौल बनाकर रखा है। अब ऐसे में आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर सवालिया निशान पड़ा हुआ है। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी TRS का साथ दे रही है, जो कि बीजेपी की एक को पार्टी समझी जा रही है। ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त समाज में मौजूए बहस बने हुए हैं। अभी उन लोग बोल रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ, असद भाई बोल रहे हैं इसके तो सही, क्योंकि असद भाई ठेकेदार अभी असद साहब ने जो चुनाव के मौके पे असद साहब ने ये कहा कि मैं रोकूंगा KCR को, KCR किसी हाल भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने वाले नहीं है बोल के असद साहब ने सब लोगों को वादा किया था। मैं आज पूछ रहा हूँ हमारे दोस्त को, मेरा अच्छा दोस्त है असद भाई, मगर जो हकीकत जो चल रहा है, जो तरीका से आज KCR और मोदी दोनों मिलजुल के चल रहा है, ये क्या है? ये असद भाई ने सब लोगों को बोलना पड़ेगा अभी, क्योंकि जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। मैं वही बात पूछ रहा हूँ, आज तेलंगाना माहौल में पूरा समाज सोचने का वक्त आया। ये सियासत के लिए, राजनीति के लिए, कुछ फायदा के लिए किसी का गर्दन भी निकालने के लिए तैयार हो जाता है अमित शाह और KCR साहब ने। यहाँ पर उन लोगों को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस उन लोगों का इरादा एक ही है, जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जब ट्रिपल तलाक बिल रोकने के लिए, जब इंफॉर्मेशन एक्ट रोकने के लिए संतोष साहब पलट के भी दिल्ली की तरफ नहीं देखा, जब वो बिल पास होने के लिए जब वक्त आया, स्पेशल फ्लाइट से भाग गए दिल्ली को, भाग के पार्लियामेंट में राज्यसभा में बैठ के हाथ उठाया। ये क्या इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है? ये तरीका को कैसे समझना तेलंगाना समाज? तो इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं, वो कल तो बिल पास हो गया, आज तो जो सबके सामने 10 बजे प्रकाश जावड़ेकर एंड संतोष, ये सब नाटक किसके लिए खेल रहा है? ये मुखौटा पूरा निकल गए, अभी सोचना है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, हमारा AP जितेंद्र रेड्डी जो DK अरुणा जी KCR के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी के साथ जोड़ गए, आज TRS बीजेपी इकट्ठा हो गए, अभी ये दोनों किधर जाना है? अभी और दो कूदने के लिए तैयार हो जा रहा है, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी एंड विवेक वेंकट स्वामी। ये दोनों कहाँ कूदने को जा रहा है, कहाँ मारने को जा रहा है? ये क्या करना चाह रहा है आकर? शहर हैदराबाद में वाक़े TRS पार्टी के तेलंगाना भवन में वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा इजलास तलब किया, जिसमें तेलंगाना के सारे ही अजलाओं के मेंबरशिप मुहिम के सुदूर ने शिरकत की और हुकूमत के लाए अमल पर तबादले ख्याल भी किया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। तेलंगाना के रियासती वजीर टूरिज्म व कल्चर V श्रीनिवास गौड़ ने आज एक प्रेस मीट में
इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल के 5वें एडिशन का खाका पेश किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के हल्के मल्काजगिरी के कांग्रेसी एमपी रेवंत रेड्डी ने आज अपने बहुत सारे चाहने वालों के साथ नारायणपेट के इलाके के बहुत सारे गरीब तुलमा में नोटबुक्स और स्लेट्स तकसीम किए और उन्हें दिल लगाकर तालीम हासिल करने की नसीहत भी की। हैदराबाद के नरेडमेट पुलिस हुदूद में वाक़ एक हज्जाम की दुकान में बहुत दिनों के बाद एक हमले की खबर मिली है कि उसके ओनर प्रकाश अन्ना पर एक मनीला बदरी नामी गाहक ने स्क्रू ड्राइवर से हमला कर दिया। लिहाजा ओनर ने जख्मी हालत में इलाके की पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। और बाजू वाला दुकान पे खड़ा था, उधर से मेरे पीछे बार बार बुला रहा था। मैं बोला तू आ, मैं बारिश आ रहा है, मैं आता नहीं। वो आया, बोल गाली उली देने लगा। गाली दिया, मैं भी गाली दिया उसको। गाली दिया, वो फिर जाकर इसको रिप्लाई कराया, मारने लगा। मैं मारा, फिर मैं भी मारा एक थप्पड़ मारा, वो गिर गया। फिर मैं सेठ को फ़ोन किया, सेठ आया, लात से मार के दरवाज़ा तोड़ दिया कांच का। फिर मारा, फिर भाग गया। वो सेठ को इट्सा मारा। खाली कटिंग नहीं करो तुम बोले तो अपने आपके ऊपर ये कर दिया। हाँ, మునుగోటి ఉషా కిరణ్. ఏం జరిగింది? ఏం లేదు, నేను లేను బయట. వచ్చేసరికి పిల్లవాడు పని చేస్తున్నాడు, కటింగ్ చేస్తామని అడిగిండు. చేస్తామని అడిగితే చేసే కూర్చోమని చెప్పిండట. ఆ లోపే కటింగ్ ప్లేట్ తీసుకుని స్కూల్ డ్రైవర్ తీసుకుని కొట్టేసిండు. కొట్టేస్తే నన్ను పిలిస్తే నేను వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ బయటికి అద్దాలు ఇట్లా వల కొట్టేసారు, పిల్లాడిని కూర్చేసారు. ఏమైందని అడిగితే నన్ను కూడా రాయి తీసుకొని కొట్టిండు, నన్ను కూడా గాయపరిచారు. అప్పటికే వాళ్ళు బాగా అద్దాలు గిద్దాలని బలగొట్టేసారు మా షాప్ నుంచి. కొంచెం న్యాయం చేయగలని పోలీసు వారిని. మీకు వాళ్ళకి ఏమన్నా వేరే గొడవలు జరిగినాయి? ఇంతకుముందు ఒకసారి గొడవ జరిగింది మాకు. ఏ విషయంలో? అదే విషయం, కటింగ్ విషయంలోనే గొడవ జరిగింది. తరచు వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు. తరచు వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు గతంలో జరిగినప్పుడు మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదా? ఇచ్చినాం సార్, ఇచ్చినాం కూడా. కుల సభ్యులు కూడా ఇచ్చినారు, మేము అందరం కలిసి ఇచ్చినాము. యాక్షన్ తీసుకున్నారు, కేసు కూడా అయిపోయింది. కేసు 15 సంవత్సరాలు అయిపోయింది సార్. తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం నేరెడ్మెట్ వార్డు నేరెడ్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిన్న సాయంత్రం 7 గంటలకు బద్రి అనే వ్యక్తిది బద్రి హెయిర్ స్టైల్ అనే షాప్ ఉన్నది. ఆ షాపు యజమాని ఉషా కిరణ్ అనే వ్యక్తి, ఆయన దగ్గర మజ్దూర్ అనే వ్యక్తి పనిచేస్తున్నాడు. నిన్న సాయంత్రం 7 గంటలకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి హెయిర్ కట్ చేయాలని చెప్పి ఈ పిల్లగాన్ని అడిగితే ఈయన ఆల్రెడీ ఒక కటింగ్ చేస్తుండే. ఒక 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి సార్, అది అయిపోయినాక చేస్తా అంటే, లేలే నాకు ఇప్పుడే అర్జెంట్ కావాలంటే, సరే సార్ మా ఓనర్ పిలుస్తా, ఒక 2 నిమిషాలు ఆగండి అంటే కూడా ఆగకుండా నన్ను వెయిట్ చేయమంటావా అని చెప్పి తన చేతిలో తెచ్చుకున్న తన వెంట తెచ్చుకున్న స్క్రూ డ్రైవర్తోని తనను విచక్షణ రహితంగా పొడిచి దాడి చేసినాడు. ఈ విషయమై ఓనర్కు ఫోన్ చేస్తే ఓనర్ వచ్చి ఏంది ఇట్లా చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి, ఇట్లా మావని ఇట్లా ఎందుకు చేసినావు అని చెప్పి అడిగితే ఓనర్ పైన కూడా దాడి చేసి రాయి తీసుకొని పలగొట్టడం జరిగింది. ఇట్లా ఈ నేరెడ్మెట్ వార్డులో ఇంతకుముందు కూడా 4-5 సార్లు ఇదే విధంగా మంగళ షాపుల మీద దాడులు చేస్తున్నారు. దీని మీద కొంచెం గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి పోలీసు వారిని కోరుతూ మేము నేరెడ్మెట్ వార్డు తరపు నుంచి మేమందరం కూడా కుల సభ్యులము దీన్ని గట్టిగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ చర్యను కొంచెం తీవ్రంగా తీసుకోవాలని చెప్పి అధికారులను మేము కోరుతున్నాము. ఇంకొకటి అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ కొంతమంది కొన్ని ఏరియాల్లో ఉన్మాదుల్లాగా తయారయ్యారు. మాదక ద్రవ్యాలు అలాగే తాగి మా సెలూన్లోకి వచ్చి విపరీతంగా డబ్బులు ఇవ్వకుండా సతాయించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చెయ్యము అంటే ఈ విధంగా దాడి చేయడం జరుగుతుంది. దీని మీద గట్టిగా చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి అధికారులను మేము కోరుతున్నాము. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स,
operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. जिले मेड़चल के इलाके घाट केसर के महकमे आबकारी के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे के कारोबारी के पांडू रेड्डी को 3 किलोग्राम सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसकी एक 2 व्हीलर और मोबाइल को भी जब्त करते हुए मीडिया को बतलाया कि ये शख्स हफीज गोड़ा का साकिन है और कर्नाटका के बिदर से गांजा लाकर घाट केसर और अतराफ व अकनाफ के इलाके में फरोख्त करना चाहता था। लिहाजा एक केस बुक करके इसके खिलाफ मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती कई इलाकों में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश ने अपना जलवा दिखाया। वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी नगर, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, हाउसपेट, सरूनगर, करमन घाट और नागोल वगैरह इलाकों में बारिश का असर ज्यादा देखा गया। भारत में कारगिल विजय दिवस मनाए जाने के मौके पर हैदराबाद के बुलारम में वाक़ आर्मी स्कूल के 5वीं जमात के तुलबा ने प्रसाद आईमैक्स के इलाके में जमा होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा पेश किया। एक ऐसे माहौल में जबकि सारे मुल्क में मॉब लिंचिंग की अंगार लगी हुई है और भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़बरदस्त बदनाम भी हो गया है, इन मासूम बच्चों ने मुल्क के बड़ों को कुछ अच्छा सबक सिखाने की कोशिश की है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे मुल्क भारत की अवाम अरसे दराज से मुल्क में चल रही है जमहूरियत के हाल चाल से अभी अच्छी तरह वाकिफ हो गई है। अभी सारे मुल्क ने कर्नाटक के सियासी ड्रामे को देखा ही था, जिसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी पार्टी को अब वहां पर हुकूमत बनाने की दावत दे दी गई है और पार्टी लीडर BS येदियुरप्पा वहां के वजीर आला का हलफ भी ले चुके हैं। यहाँ पर मजे की बात यह है कि इनके लिए स्पीकर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लोहे का चना बनाया है। वो ऐसे कि कांग्रेस के 2 और एक आज़ाद MLA को उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। वैसे इन्हें अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया है।
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪದವಿಯ ಅಧಿಕಾರವಾದ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣಿ ವಚನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. क्या करता है यार कारीगर?
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಸದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. हमारा मुल्क भारत आज कारगिल विजय दिवस की 20वीं सालगिरह मना रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने कारगिल सानहे में मारे गए फौजियों को इस मौके पर खिराज अकीदत पेश की है। दिल्ली के अमर जवान स्मारक जाकर बर्री, बहरी और ज़मीनी अफवाज के जनरल्स ने भी वहां फूल मालाएं पेश की। पार्लियामेंट के पुस्तकालय भवन के अहाते में पीएम मोदी ने आज एक पौधा लगाकर स्वच्छ भारत के जज्बे को जगा दिया। इस मौके पर आरएसएस के देरीना मेंबर, लोकसभा के स्पीकर बनाए जाने वाले ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने भी पौधे लगाए। इनके अलावा अमित शाह के साथ कई सियासी पार्टियों के लीडर भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
Center, DLRL Main Road, opposite Vikas High School, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Cell 9966930824 या 9391326261. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने निवास में एहतमाम करदा एक तकरीब में एक किताब न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की रस्म इजराई अंजाम दी। इस किताब के मुसन्निफ RBI के साबिका डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नरेंद्र जाधव हैं। इन्होंने अपनी किताब में कई मौज़ूआत को शामिल किया है, जैसे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इश्यूज इन इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, नेशनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड पीस वगैरह वगैरह। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने सभी ममालिक से डाटा की हिफाजत के लिए एक गठबंधन बनाने की अपील की है। With the emergence of artificial intelligence and increasing computing power, the potential of robots to support humans in their tasks has grown manyfold. The new age technology provides opportunities to product innovations, cutting edge agriculture practices and market developments, innovations in crop genetics, organic agriculture, as well as irrigation and other infrastructure can bring about productivity improvements among small farmers. In order to make the potential benefits from technological advancements more inclusive across countries, it is imperative to close the digital divide among the nation's states. Challenges in various sectors such as infrastructure, energy, water, waste management, transportation, real estate, and urban planning could be overcome. With the emergence of new age technology, there are concerns regarding job displacements or joblessness and the need to reskill professionals who are at the receiving end. The only silver lining in all this is, quote, when physical jobs are lost due to automation, jobs for the mind open up. और अब खेल की दुनिया की खबरों में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के चलते भारत के बी साई प्रणीत ने अपने बेहतरीन खेल के मुजाहरे से सेमीफाइनल में अपना दाखिला मनवा लिया है। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने इंडोनेशिया के टॉमी सुगियातो को मात दी थी। अलबत्ता दूसरी तरफ वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यमागुची से मुकाबला हार गई हैं, जो कि उमूमन खेल में ऐसा हो भी जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।